नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 के परिवार में। दोस्तों, मैथ की आपकी क्लास पिछले कई दिनों से नहीं आ रही थी। 3 क्लासें आप लोग पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास आप लोगों ने स्थानीय मान पढ़ा था। अब हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्न। तो दोस्तों, बिल्कुल जो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। अगर आपको मैथ का कुछ भी नहीं आता है तब भी ये क्लास आपके लिए एकदम अच्छी होगी। और हमारे ऐसे विद्वान साथी जिनको ये लगे कि बहुत बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, ये तो मुझे आता है, तो उनको मैं बता दूं कि उनके लिए भी कुछ चीजें इसमें रहती हैं जिसकी जानकारी उनको नहीं होती है। तो वो चाहें तो देख सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में ये क्लास उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जिनको मैथ नहीं आती है। मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि जिनको मैथ नहीं आती है वो लोग तो जरूर जुड़ें, क्योंकि उन्हीं लोगों के लिए ये क्लास जो है एकदम स्पेशल है। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं, जुड़े हैं, वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें और क्लास के लास्ट में आप लोग अपना कमेंट जरूर दें कि आपको क्लास कैसी लगी। यदि कोई चीज नहीं समझ में आती है तो वो भी बताएं। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे। आज हमको पढ़ना है भिन्न। भिन्न को अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, और देखिए भिन्न में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये भी आपको बता दें। देखिए, जब भी आप कोई काम करने जाइए, जब उसका एक प्लान आपके पास होगा तो आप वो काम बहुत अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो पढ़ेंगे भिन्न होती क्या है, भिन्न की संकल्पना क्या है। उसके बाद उसके प्रकार पढ़ेंगे। उसके बाद उसका जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ेंगे। और भिन्न में कुछ स्पेशल विशेष जो तथ्य हैं, जैसे गुणात्मक प्रतिलोम है जिसे व्युत्क्रम भी कहा जाता है, तो उसे भी समझेंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, व्युत्क्रम क्या है और क्या परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे छोटी बड़ी भिन्न ज्ञात करना, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा ही जाता है। भिन्नों की तुलना आपको दे दी जाती है और पूछ लेता है कि अवरोही आरोही क्रम में लगाइए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम लोग एकदम स्पष्ट करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। भिन्न की संकल्पना सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? भिन्न की संकल्पना। देखिए एकदम बेसिक से हम लोग चलेंगे और बिल्कुल कोई जल्दीबाजी नहीं। जिनको जल्दीबाजी हो तो उनसे निवेदन है कि वो कहीं और से भी पढ़ सकते हैं जहां पे बहुत जल्दीबाजी में पढ़ाया जा रहा हो। ये क्लास बिल्कुल उनके लिए है जिनको मैथ नहीं आती है। ठीक है, जैसे मैं हिंदी भी पढ़ाता हूं और भी विषय जो पढ़ाता हूं, तो मेरा यही तरीका रहता है कि एकदम बेसिक से चलिए। जब तक आपको बेस नहीं पता होगा, आप समझने में, आपको सारी चीजें समझने में समस्या होगी। देखिए भिन्न की संकल्पना क्या होती है, भिन्न होती क्या है, ये पहले आप समझिए। भिन्न का मतलब आप लोग समझते हैं भाग। ठीक है, तो भाग कैसे होती है भिन्न, ये आप समझिए। देखिए मान लीजिए आपके पास एक सेब है। ठीक है, ये आपका सेब है। इसके आपने 2 टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए? 2 टुकड़े। अब आपके पास कुल कितना टुकड़ा हो गया? 2। ये कुल की बात हो गई। ठीक है, अब हमने कहा कि इनमें, इन दोनों में से एक भाग आप निकालिए, तो आपने एक भाग अलग कर लिया। अब मैं पूछूं कि ये एक भाग इस पूरे का कैसा हिस्सा है, तो आप क्या कहेंगे? आधा। क्या कहेंगे? आधा हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए आपने कहा आधा हिस्सा है, अब इसको लिखना कैसे है ये आप समझिए। देखिए ये भी आधा हो गया। ठीक है, और ये भी आधा हो गया। एक एक की बात करें तो आधा हो जाएगा। अब ये पूरा भाग कितना है? 2 है, और ये 2 में से हमने एक निकाला, तो ये क्या हो गया? आधा। तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों? देखिए जो पूरा भाग होता है इसको हम लोग, ये जो आप लाइन बटे की कहते हैं, इसके नीचे लिखते हैं, और इसमें से जितना आपने निकाला है इसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? इसको ऊपर लिखेंगे। अब अगर आपने 1/2 लिखा है तो इसे आप कहते हैं आधा। क्या कहते हैं? आधा। लेकिन इसको समझने के लिए अगर कहें कि 2 में से एक भाग, कितना? 2 में से एक भाग आपका क्या हो जाएगा? वही आधा हो जाएगा। अब हम बात करें कि इसी सेब को आपने 4 भागों में बांट दिया। देखिए इसी सेब को आपने 4 भागों में बांट दिया। कैसे? यहां समझिए। ये मान लीजिए आपका सेब है और इसी को आपने अब बराबर 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, अब आपने, आपके पास कुल कितना हो गया? 4। कुल कितना हो गया? 4। इसका मतलब आपको नीचे कितना लिखना है? अब 4 लिखना है। और इसमें से अगर आपने एक भाग लिया तो अब ये एक भाग क्या होगा? 1/4।
मतलब 4 में से 1 भाग, तो आप ऊपर 1 लिखेंगे। कुल 4 भाग है और उसमें से 1 भाग निकाला गया तो 1/4। यदि इसमें से हम 2 भाग ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 4, मतलब 4 में से 2। ठीक है, ये आपके भिन्न लिखने का तरीका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2/4 हो जाएगा। तो भिन्न की संकल्पना आपकी यहीं से आई कि टोटल कुल आपके पास जितना भाग है उसमें से आपने जितना लिया, जितना आपने लिया उसको ऊपर, और कुल जितना है उसको आप नीचे लिख देंगे। ठीक है, ये आपकी हो गई भिन्न की संकल्पना। इसी तरीके से आपको भिन्न लिखना रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 चीजें हैं। ये जो आपने लाइन खींची है, एक आप ऊपर लिख रहे हैं और एक आप नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया कि ये क्या है, ये पूरा मतलब कुल है, तो इसको आप नीचे लिख सकते हैं पूर्ण, बिल्कुल लिख सकते हैं, या पूरा लिख सकते हैं। और ये क्या होता है, अधूरा, मतलब जितना उसमें से आपने भाग लिया, भाग को आप क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, जितना अंश आपने लिया है। ठीक है, अब इसको जो है अंश कहते हैं, इस पूर्ण को हम कहते हैं हर। क्या कहते हैं, हर कहा जाता है भिन्न की भाषा में। तो देखिए अब यहां पर आप समझिए कि जो भिन्न के ऊपर लिखा होता है, ठीक है, ऊपर वाला भाग अंश होता है, और जो नीचे लिखा होता है वो क्या होता है, हर होता है। ठीक है, ऊपर अंश लिखा जाएगा और नीचे हर लिखा जाएगा। तो भिन्न के बारे में आप समझ गए। हर क्या होता है, जितना कुल भाग होता है। अंश क्या होता है, इसमें से जितना लिया गया हो। ये आपकी उचित भिन्न हो गई, मतलब एक जो भिन्न की संकल्पना होती है वो हो गई। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, भिन्न के प्रकार। यहां आइए और समझिए, क्या जो है 4 भाग हैं तो उसमें ऊपर 5 भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो कौन सी भिन्न हो जाएगी, ये भी आप समझ लीजिए। चलिए अब हम यहां से पढ़ेंगे भिन्न के प्रकार। ठीक है, भिन्न के प्रकार अर्थात भिन्न को हम कितने प्रकार से लिखते हैं। तो आप समझिए भिन्न के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, 3 प्रकार। कौन कौन से होते हैं, एक होती है आपकी उचित भिन्न, ठीक है, दूसरी होती है आपकी विषम भिन्न, और तीसरी होती है आपकी मिश्र भिन्न। ठीक है, 3 प्रकार की भिन्न आपकी होती है। अब यहां पर समझिए उचित भिन्न क्या होगी, हम बहुत साधारण भाषा में आपको बताने वाले हैं, तो यहीं पर आप समझ लीजिए उचित भिन्न क्या है और विषम भिन्न क्या है। चलिए उचित भिन्न देखिए, जब जब जो है हर आपका बड़ा हो और अंश आपका छोटा हो। ठीक है, अंश कैसा हो, छोटा हो। जैसे अभी हमने देखा कि मान लीजिए आपके पास नीचे 5 है और ऊपर 3 है, तो हर बड़ा और अंश छोटा, ये आपकी क्या हो गई, उचित भिन्न हो गई। ठीक है, ये आप समझ गए। विषम भिन्न में इसी का उल्टा हो जाएगा, ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है, तो अंश बड़ा हो जाएगा और हर छोटा हो जाएगा, तब आपका क्या हो जाएगा, विषम भिन्न हो जाएगी। ठीक है, जैसे 7/5, ये आपकी विषम भिन्न हो गई। ठीक है, अब ये वो मत समझिएगा कि सेब के 5 टुकड़े में से 7 टुकड़े कैसे ले लिए, वो मैंने भिन्न की संकल्पना आपको बताई। यहां पर मैं आपको भिन्न के प्रकार बता रहा हूं कि भिन्न कैसे कैसे हो सकती है। ठीक है, चलिए अब यहां समझिए, ये दोनों चीजें आप समझ गए, उचित भिन्न और विषम भिन्न। अब हम बात करते हैं मिश्र भिन्न की। तो मिश्र भिन्न क्या होता है, जब एक पूर्ण संख्या के साथ एक भिन्न को लिखा जाए। कैसे, एक यहां पर पूर्ण संख्या हो जाए और इसके साथ में एक भिन्न लिख दिया जाए। ठीक है, ये आप समझ गए, एक पूर्ण संख्या और उसी के साथ में भिन्न लिख दिया जाए, जैसे 3 सही 2/3। ठीक है, ये आपकी कैसी भिन्न हो गई, मिश्र भिन्न हो गई। कैसी भिन्न है, मिश्र भिन्न है। अब इसको साधारण भिन्न में भी बदलना आपको आना चाहिए। साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे मिश्र भिन्न को, ये भी आपको आना चाहिए। ये आप मिश्र भिन्न समझ गए हैं, एक भिन्न होगा और इसके पास यहीं पर कुछ लिखा होगा, एक पूर्ण संख्या लिखी होगी, तो ये आपकी मिश्र भिन्न हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अभी हम इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, उचित भिन्न विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे, साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब यहां समझिए, जो मिश्र भिन्न है उसमें होता क्या क्या है। एक भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना
और मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, ये आपको कैसे सीखना है। देखिए, यदि आपके पास एक साधारण भिन्न है, साधारण भिन्न का मतलब कोई सम भिन्न है या विषम भिन्न है, तो यहां पर साधारण भिन्न जिसको मिश्र भिन्न में बनाया जा सकता है वो कैसी होनी चाहिए, वो आपकी विषम भिन्न होती है। विषम भिन्न में मतलब अंश बड़ा और हर छोटा होता है, तभी जो है वो मिश्र भिन्न बन पाती है। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास 11/3 है, ठीक है, 11/3 है, तो इसी को, ये साधारण भिन्न है आपकी, ये आपकी साधारण भिन्न है। इस भिन्न को आपको मिश्र में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। देखिए, मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या क्या आपको करना होता है। इस 3 से इस 11 में आप भाग दीजिए। 3 से 11 में आप भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 बार जाएगा, तो आपने 3 यहां लिख दिया। अब ये भिन्न वाली लाइन आप खोज लीजिए, यहां लगा दीजिए। अब देखिए शेषफल कितना बचा, 9 आपका हो गया है, 3 त्रिका 9, अब शेषफल बचा 2, तो 2 के यहां लिख दीजिए और इस 3 को अब जहां है वहीं लिख दीजिए। ये आपकी मिश्र भिन्न में बदल गई। तो क्या आपने तरीका अपनाया, यहां से इस पर आपने भाग दिया, ठीक है, आपने भाग दिया, उसके बाद जितना भागफल आया उसको यहां पर लिखा आपने सही में, जो आप कहते हैं 3 सही 2/3, तो जो सही में होता है वो भागफल हो जाता है, ऊपर अंश जो बचता है वो शेषफल रहता है और नीचे हर आपका जो भाग जिससे आपने दिया है वो रहता है। ठीक है, देखिए तो कैसे इसको आप लिख सकते हैं, यहां पर आपका भागफल हो जाएगा, ठीक है, यहां आपने भागफल लिख दिया, ऊपर आपने शेषफल लिख दिया। ये आपको मैं भाज्य भाजक भागफल भाज्यता में पढ़ाऊंगा, ठीक है, भागफल हो गया, शेषफल हो गया, और आपने जिससे भाग दिया मतलब भाजक, नीचे आपने भाजक लिख दिया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, साधारण भिन्न को आपने मिश्र भिन्न में बदल दिया। और भाजक आपका हमेशा क्या होता है, हर ही होता है। ठीक है, हर से आपने अंश में भाग दिया, जो शेषफल बचा उसको ऊपर लिखा, जो भागफल बचा उसको बगल में लिख दिया, जिसको आप कहते हैं सही। तो क्या हो गया, 3 सही 2/3, ये आपकी क्या हो गई, मिश्र भिन्न में हो गई साधारण भिन्न। देखिए, साधारण भिन्न को आपने मिश्र भिन्न में बदल लिया। अब चलिए, अगर आपके पास मिश्र भिन्न हो उसे साधारण भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे, इसी का जस्ट उल्टा। कैसे, आपने यहां भाग दिया था, भागफल ये आया था, तो आप जो है देखिए यहां पर आइए, 3 सही 2/3 है, इसको आपको साधारण भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे, पहले जो आपका हर है इससे इस सही में गुणा कर लीजिए, उसके बाद यहां 2 में जोड़ दीजिए। कैसे, देखिए 3 गुणे 3 और धन 2, जो यही शेषफल बचा था। कैसे आप करते हैं, भाज्य भाजक भागफल कैसे आप निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार से। देखिए, ये भाजक है और भागफल है, इसका आप गुणा कर देते हैं और उसी में शेषफल को जोड़ देते हैं। तो आपने गुणा किया, शेषफल को जोड़ दिया और बटे में आपने फिर से वही चीज लिख दी। तो 3 त्रिका 9, 2 11 और बटे में 3। जिनको अभी तक ये चीज नहीं समझ में आ रही होती है वो आज समझ जाएंगे, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। देखिए, जो पूर्ण संख्या आपकी यहां थी वो, ठीक है, पूर्ण संख्या और गुणे में हर, ठीक है, पूर्ण संख्या का आपने हर से गुणा कर दिया और उसमें क्या जोड़ दिया आपने, जो अंश में आपके बचा था यहां पर वो आपने जोड़ दिया, ठीक है, और बटे में आपने क्या लिख दिया, जो आपका हर पूरा का पूरा बचा है वो आपने लिख दिया। ये आप मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बड़े आराम से बदल सकते हैं। तो ये फार्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप तरीका समझिए कि इसमें गुणा करके ये जोड़ देना है, हर का सही वाले में गुणा करके 2 जोड़ देना है और बटे में फिर से हर लिख देना है। तो ये रहा आपका मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने का तरीका, साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने का तरीका। ठीक है दोस्तों, देखिए आप चाहें तो और भी एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, जैसे 2 सही 9/11। ठीक है, तो क्या करना है, 11 से 2 में गुणा कर देना है, तो 11 दूनी 22 और 9 जोड़ देना है, तो 22 और 9 31 और बटे में पूरा 11 लिख देना है, सीधा सा। और अगर इसी को आपको मिश्र भिन्न में बदलना हो तो 11 से 31 में भाग दीजिए, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, तो आपका भागफल 2 आया। ठीक है, और बचा शेषफल कितना, 9, जिसको यहां लिख दिया, और भागफल नीचे आपका हर में 11 ही हो जाएगा। ये आप समझ गए कि मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, बहुत ही आसान तरीके से। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा, देखिए एक बार हम लोग टॉपिक देख लेते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। गणितीय संक्रियाएं, मतलब भिन्नों को कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे और कैसे गुणा और भाग करेंगे। तो समझिए,
देखिए, भिन्नों का जोड़ और घटाना हम लोग पढ़ेंगे। भिन्नों का जोड़ और घटाना क्या पढ़ेंगे? जोड़ घटाना, ठीक है। चलिए कैसे कैसे करना है। अब आप भिन्न समझ गए, भिन्न क्या होती है, भिन्न के प्रकार कितने होते हैं। अब हम लोग आगे समझ रहे हैं कि भिन्न को जोड़ेंगे कैसे और घटाएंगे कैसे, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं जोड़ना, ठीक है। या जोड़ना या घटाना दोनों एक साथ। देखिए, इसको दो तरीके से किया जाता है, इसमें आपके दो तरीके मिलेंगे। कैसे? देखिए, दो तरीके की भिन्नें आपको जोड़ने घटाने के लिए दी जाएंगी। एक, जिनका पहला क्या होगा, जिनका हर समान होगा, ठीक है। और दूसरी भिन्न क्या होगी, जिनका हर असमान होगा। जिनका हर कैसा होगा, असमान होगा। दो तरीके की भिन्नें आपको जोड़ने के लिए मिलेंगी। हर समान का मतलब कैसे है, जैसे 3/4, 5/4, तो हर बराबर है। जैसे हर असमान का 3/5 दे दिया, 5/3 दे दिया, ठीक है। या कुछ भी रहे, हर आपका बराबर ना रहे तो कैसे जोड़ना घटाना है, ये हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अब समझिए, जब आपका हर समान होगा तो, यदि हर समान है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा एक ही काम करना है कि एक लाइन खींचिए भिन्न, हर को आप एक बार लिख दीजिए 4 है, ठीक है। अब आपको घटाना है तो आप जानते हैं कि बड़े वाले में से छोटा वाला घटेगा, ये तो आपको पता ही है, नहीं तो आप चिन्ह के हिसाब से लगा देंगे। तो बिल्कुल आपको सीधे सीधे अंश का अंश से घटाव कर देना है, ठीक है। देखिए, एक बार स्पष्टतः जान लीजिए कि हर नहीं जुड़ते हैं, हर ना तो घटते हैं ना तो जुड़ते हैं। अगर हर आपका बराबर है तो हर को सीधे सीधे नीचे लिख दिया जाता है, हर को जोड़ा या घटाया नहीं जाता है। जो भी जोड़ना घटाना होता है वो अंश में ही होता है। तो अब अंश को आप, जब हर बराबर है तो अंश को सीधे सीधे जोड़ देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सीधे सीधे जोड़ देंगे। अगर आपको जोड़ना है तो सीधे सीधे जोड़ देंगे, घटाना है तो सीधे सीधे घटा देंगे। तो यहां हम लोग जोड़ कर देखते हैं। नीचे आपका 4, दोनों में हर बराबर है तो 4 लिख दिया। अंश आपका देखिए क्या है, जब हर बराबर है तो अंश सीधे सीधे जुड़ जाएगा, तो 3 + 5 हो जाएगा, मतलब 8/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें इसको हम सरल भी कर सकते हैं। सरल करने का मतलब कि छोटे से छोटा कितना हम कर सकते हैं, यही भिन्न का सरलीकरण होता है कि भिन्न का सबसे छोटा से छोटा रूप आप जितना काट पाइए काट दीजिए। तो 4 से 8 कट जाएगा, तो 4 दूनी 8, मतलब कितना बचेगा, 2 बचेगा। मतलब इसको हमने जोड़ा तो हमको क्या मिला, 2 मिला, ठीक है। ये है जब हर समान हो तब जोड़ने का तरीका। अगर मान लीजिए आपको घटाना हो, दो भिन्न आपको दिया है, या घटाने के लिए हमने कहा कि ये भिन्न आप पहले लिख लीजिए, ये बाद में लिख लीजिए, 5/4 और 3/4। अब इसको कह दें कि आप घटाइए, तो आप कैसे घटाएंगे। देखिए, आपका हर समान है तो बिल्कुल हमने कहा कि हर घटाया या जोड़ा नहीं जाता है, नीचे आपने 4 लिख दिया सीधे। अंश को घटा देंगे तब, तो 5 - 3। जब हर समान है तो अंश को सीधे जोड़ना या घटाना रहता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए, इसको आप घटाएंगे तो 2 और बटे में 4, फिर आप काटेंगे तो 2 दूनी 4, ऊपर 1 बचेगा और नीचे 2 बचेगा। तो आपके पास 1/2 मतलब आधा बचा, ठीक है। ये जोड़ना था और घटाना था, ये आप समझ गए। चलिए, बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि ऐसा कुछ होता है कि आपको कोई चीज ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं उसको बिल्कुल बिल्कुल मैं उसको बताऊंगा कि जो भी आपको समझ में नहीं आया उसका निराकरण जरूर किया जाएगा। अब देखिए, ये जोड़ घटाना आप समझ गए। अब बात आती है कि जिनका हर असमान है उनको कैसे घटाएंगे या उनको कैसे जोड़ेंगे। देखिए, तो इसको हम अलग पेज पर बता दे रहे हैं। असमान हर, ठीक है। असमान हर हो तो जोड़ना या घटाना कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके पास है 3/5 और 7/3, ठीक है। इसको आपको जोड़ना है या घटाना है, तो आपके पास पता चल गया कि हर इसका क्या है, विषम है, ठीक है। तो आपके पास दो तरीके हैं इसको हल करने के। कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं हल करने के, ठीक है। तो पहले मैं एक आसान सा तरीका आपको बताता हूं जो उनके लिए है, एकदम बेसिक से जो पढ़ रहे हैं कैसे करना है। देखिए, आप
जो बड़ा वाला हर हो उसको लीजिए, 5 ले लीजिए, और 5 का ऐसा पहाड़ा आप पढ़िए कि एक संख्या ऐसी आए जो 3 से भी कट जाए। जैसे 5 का पहाड़ा आपने पढ़ा 5 दूनी 10, 10 आया 3 से कटा, नहीं कटेगा। फिर आप पढ़िए 5 तियां 15, 15 आया 3 से कट गया, तो आपने नीचे लिख दिया 15। क्या कर दिया आपने, नीचे 15 लिख दिया। या इसका अलग से तरीका जानिए, 15 नीचे मत लिखिए। चलिए अब आपको चाहिए कि हर में 15 होना चाहिए, ठीक है, हर में 15 होना चाहिए। तो आपकी जो पहली भिन्न है 3/5 और दूसरी भिन्न है 7/3। तो अब बताइए हर में 15 कैसे आ सकता है। तो अगर हम ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दें और ऊपर भी 3 से गुणा कर दें, तो जब ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दिया तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहां 15 लाने के लिए नीचे 5 से गुणा तो ऊपर भी 5 से गुणा कर दिया, ये किया जा सकता है। इसे हम लोग समतुल्य भिन्न बोलते हैं। जब किसी संख्या से 0 को छोड़कर ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है तो उसे समतुल्य भिन्न बोलते हैं। चलिए ये एक फैक्टर आप यही समझ लीजिए, समतुल्य भिन्न, ठीक है। तो आपका देखिए विषम हर हो, मतलब हर असमान हो, तो इसको जोड़ने का एक समतुल्य भिन्न का तरीका क्या होगा, 3/5 है, ठीक है। 3/5 में शून्य के अलावा आप किसी संख्या से ऊपर नीचे अगर गुणा करते हैं, ठीक है, तो इस भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 3 त्रिका 9 और 3 पच्चे 15 होती है, यही है, क्योंकि इसको आप काटेंगे तो फिर यही मिल जाएगी, ठीक है। तो ये समतुल्य भिन्न होती है, तो हर आपका बराबर हो जाएगा इससे। अब देखिए बराबर हुआ, 5 तियां 15 और यहां भी 5 तियां 15 और 3 त्रिका 9 ऊपर हो गया और 7 पच्चे 35 यहां ऊपर हो गया। अब आपका हर बराबर है तो घटा लेंगे, सीधे नीचे आपने लिखा 15, 15 लिख करके 9 और 35, 35 माइनस 9, ये देखिए आगे पीछे हो गया है तो आप बदल सकते हैं इसका, ठीक है। तो अब कैसे हो जाएगा, देखिए ये हो गया आपका 26, ठीक है, और बटे में 15, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये आप समझ गए कि भिन्न को कैसे घटाना या जोड़ना है। अगर इसी को जोड़ना होता तो आप जोड़ देते सीधा सीधा। समतुल्य भिन्न भी आप समझ गए कि किसी भी संख्या से ऊपर और नीचे दोनों में अगर गुणा करते हैं तो वो भिन्न जो मिलेगी वो पिछली भिन्न की समतुल्य हो जाएगी। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं यहां से। अब आपका दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका आपका है कि आप हर का लासा ले लीजिए। ये तरीका क्या था कि आप समतुल्य भिन्न बना लीजिए। समतुल्य भिन्न आपने कैसे बनाया, एक ऐसी संख्या से ऊपर नीचे आपको गुणा करना था कि बराबर हो जाए दोनों हर। कैसे, उसका तरीका हमने बताया, जो बड़ी भिन्न हो, बड़ा वाला हर हो, उसी का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 5 तियां 15, तो आपको 15 चाहिए, ठीक है। मतलब कि आपको 5 में ऐसी संख्या से गुणा करिए 15 आ जाए 3 में। जब दो ही संख्याएं दी होती हैं, ठीक है, तो आपको आसान रहता है। बड़ी संख्याएं हो जाती हैं तब थोड़ी सी दिक्कत होती है। चलिए अब उसका तरीका देखते हैं कि लासा निकाल कर कैसे करेंगे, लासा लेकर, ठीक है, समझिए यहां लासा लेकर कैसे जोड़ घटाव करेंगे। कैसे, देखिए इसमें क्या करेंगे, हमको हर का लासा लेना होगा। कैसे, हर का लासा लेकर, लासा मतलब लघुत्तम समापवर्तक, इसको हम बताने वाले हैं बहुत अच्छे से, लासा मासा आपको निकालना बताएंगे, ठीक है। अब देखिए भिन्न का हर कैसे लासा लेना है, जैसे हमने लिखा था 3/5 और 7/3, ठीक है। इसका लासा आपको कैसे लेना है, तो 3 और 5 का लासा, 3 और 5 का आपको लासा लेना है। तो 3 1 हुआ, 5 हुआ और 5 आपने लिया 1 1, लासा क्या हो जाएगा 5 गुणे 3, तो लासा आपका आया 15, आपने नीचे लिख दिया 15, ठीक है। लासा आपका आ गया 15, आपने नीचे 15 लिखा। अब आपको क्या करना है, पहली भिन्न उठाइए, पहली भिन्न का हर लीजिए और इसमें भाग दीजिए। तो 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तियां 15, तो आपके पास कितना आया 3, 3 आप ऊपर लिखिए और जो हर आपका अंश है इसी से इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है। ये आपका एक तैयार। अब अगला वाले का हर उठाइए, इसमें भाग दीजिए, 3 पच्चे 15, 5 आया, 5 से 7 में गुणा कर दीजिए, ठीक है। मतलब कि जितना भाग देने पर आपका भागफल आ रहा है उसी से अंश में गुणा कर देना है। तो अब आपको क्या मिल गया, 9 और प्लस 35 और बटे में 15। फिर आपको देखिए यही वाली चीज आपको मिल गई, ये प्लस करते तो प्लस हो जाता, माइनस करते तो माइनस, 35 और 9 मिला था। यहां भी देखिए आपको दोनों तरीके वही हैं, चाहे आप लासा निकालिए चाहे समतुल्य। मान लीजिए देखिए बड़ी संख्या अगर बड़ी भिन्न आपको दे दी जाए ढेर सारी, 3/7 है, ठीक है, 5/3 है, 4/8 है, या 8 ना करिए इसको क्योंकि 4 से 8 कट जाएगा,
4/9 कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से है आपके पास, तो क्या करेंगे, तो आप इसका लासा ले लीजिए। लासा कैसे, लासा मैंने लेना यहां बताया, 7 है, 3 है, 9 है। पहले 3 से काटेंगे तो 7 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब आपका 3 से फिर एक बार जाएगा, 7 1 1, फिर आप 7 से कर देंगे तो 1 1 1, ठीक है। तो 3 त्रिका 9 और 9 सत्ती 63, आपका लासा कितना आ जाएगा, 3 × 7 = 9 सत्ते 63, आपका लासा हो जाएगा। तो आपने नीचे हर में 63 लिख दिया, मतलब हर में आपको लासा लिखना है। अब मैंने बताया कि पहली भिन्न लीजिए, इसका हर ले लीजिए, इससे इसमें जो है भाग कर दीजिए, तो 7 9 63, 9 आया आपका। अब 9 से इसमें गुणा कर दीजिए, 9 × 3, ये आपका पहली भिन्न तैयार। अगर इसको जोड़ना है तो यहाँ आप प्लस लगाइए। उसके बाद क्या करना है, फिर आप 3 उठाइए, 63 में दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 21 3 63, तो आपका मिला 21, तो 21 × 5 हो जाएगा, ये वाला 5। फिर समझिए, 9 सत्ते 63 7, और गुणे में कितना है, 4। देखिए ये चीजें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि इसका प्रयोग आपको इतना ज्यादा होने वाला है, एक प्रश्न आपका बिल्कुल आने वाला है भिन्न से और आप सही कर ले जाएंगे। कोई भी जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी सही कर ले जाएगा। अब देखिए गुणा करिए, 9 त्रिक 27 प्लस 21 और 25, 5 कम 5 दूनी 10, 105, और 7 चौक 28, और बटे में 63, ठीक है। अब आप इसको जोड़ लीजिए, कैसे जोड़ेंगे, देखिए 8 5 13 और 7 20 का 0, ठीक है, हासिल 2, तो 2 2 4 और 0 और 2 6 जो हासिल है, और 1 160 आपका हो जाएगा, ठीक है, और बटे 63, ये जो है आपका जोड़ हो जाएगा इन सभी भिन्नों का। समझ गए आप, बिल्कुल अच्छे से समझ गए। लासा या समतुल्य भिन्न बनाना आपको बिल्कुल आना चाहिए। इसको अगर आप समतुल्य भिन्न से बनाते तो भी बन जाता। 9 का ऐसा पहाड़ा पढ़ लीजिए कि कोई ऐसी संख्या है जो 3 और 7 सबसे कट जाए, बस वही आपको बनाना है। तो 9 सत्ते 63, देखिए यही आएगा, 9 सत्ते 63 हो जाएगा। वही ऐसी संख्या होगी जो 9 3 और 7 सबसे कट जाएगी। तो फिर वही आप करेंगे कि 7 को 63 बनाने के लिए 9 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 3 को 63 बनाने के लिए 21 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। देखिए वही तो हो रहा है, 9 से 3 21 5 7 4, ये आप समझ गए। बेसिक तरीका है, एकदम जीरो से चलने वाला तरीका है। तो आप भिन्न का जोड़ और घटाना उम्मीद करता हूं कि सीख गए होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं भिन्न का गुणा और भाग सीखते हैं, ठीक है। भिन्न का गुणा और भाग, ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को कि ये प्रश्न आपको परीक्षा में एक जरूर पूछा जाएगा। अभी जब आप छोटी बड़ी भिन्न निकालेंगे तो यहां यही तरीका आपको लगेगा जो मैंने हर बराबर करने का तरीका आपको बताया है, ठीक है। हर बराबर करने का तरीका दो ही है, वही एक या तो समतुल्य कर लीजिए आप, या तो एक आप लासा ले लीजिए, तो वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए गुणा और भाग हम लोग कैसे करते हैं। तो भिन्न की गुणा के लिए देखिए क्या तरीका है आपके पास। मान लीजिए 3/7 और गुणे 5/2 लिख लीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए इसका गुणा करना है आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है, अंश का सीधे अंश में गुणा और हर का सीधे हर में गुणा कर देना है। तो 3 × 5 हो जाएगा और नीचे 7 × 2 हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, 5 3 15 और 7 दूनी 14। ये भिन्न का गुणा करने का एकदम आसान सा तरीका है और इसी तरीके से आपका गुणा होता है, ठीक है। यही आपका भिन्न का गुणा करने का तरीका है। अब आपका ये हो गया गुणा, ठीक है। इससे अलग आपको कोई गुणा नहीं मिलने वाला है, यही भिन्न का गुणा करने का तरीका होता है, ठीक है। अब चलिए एक और मैं आपको बता रहा हूं, जैसे 5/4 हो और गुणे 3/5 हो, तो देखिए क्या करेंगे, और गुणे 4/3 हो जाए। अब देखिए यहां क्या करेंगे, गुणा तो करना है लेकिन भाग भी हो सकता है। अब जैसे 5 से ये 5 कट सकता है, 4 से ये 4 कट सकता है, और 3 से ये 3 कट सकता है, तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब ऊपर 1 बचा और नीचे भी 1 बचा, बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर अंश को हर से हम काट भी सकते हैं क्योंकि भाग ही तो देना है, तो अंश से हर को काटा जा सकता है। ये आपका तरीका हो गया। अब देखिए भाग कैसे करना है भिन्नों का। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि हम थोड़ा जल्दी चल रहे हैं, चीजों को दोहरा नहीं रहे हैं, तो क्लास बहुत लंबी भी हो जाएगी। आपको समझ में ना आए तो एक बार थोड़ा सा दोबारा घुमा कर देख लीजिएगा,
नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से दोबारा बताऊंगा। आप अपना टॉपिक बताइएगा क्या चीज समझ में नहीं आई है। अब देखिए भिन्नों का भाग कैसे करेंगे। भाग ये जानना आपको बहुत जरूरी है। भाग कैसे करना है, मान लीजिए 3/5 भागे 2/3, ठीक है। या इसको आप थोड़ा सा बदल लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। हम कर देते हैं 2/7, ठीक है। अब इसका भाग कैसे करना है, तो भाग करने का मतलब क्या होता है कि इस संख्या में इससे भाग कर देंगे। तो बिल्कुल सीधा सीधा लिख लीजिए, 3/5 है और इसमें हमको भाग करना है 2/7 से, ठीक है। ये आपका तरीका है जो बेसिक तरीका है। अब इसमें आपको करना क्या होता है कि यहाँ जो अंदर अंदर वाले दोनों हैं इनका आपस में गुणा और बाहर बाहर वाले का आपस में गुणा। अंदर वाले का अंदर वाले से और बाहर वाले का बाहर वाले के, मतलब पहली भिन्न के हर का गुणा दूसरी भिन्न के अंश से और पहली भिन्न के अंश का गुणा दूसरी भिन्न के हर से, ठीक है। अंश का हर में, हर का अंश में गुणा होगा। कैसे, देखिए अब क्या हो जाएगा, 3 में 7 का गुणा और 2 में 5 का गुणा। ये आप समझ गए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7 × 21 और 5 दूनी 10। ये आपका भाग करने का जो बेसिक तरीका है, आप समझ गए। भाग इसी तरह से होता है। और इसको अगर डायरेक्ट भाग करना हो, ये दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं। जैसे 3/5 है और भागे 2/7 है, तो इसका क्या गुणा करना है। देखिए भाग के लिए जो बाद वाली संख्या है इसको अगर हम पलट दें तो ये भाग गुणे में बदल जाएगा। कैसे, देखिए 3/5, अगर यहां हम गुणे का चिन्ह लगाएं तो ये बदल जाएगा, 7/2 हो जाएगा, ठीक है। भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाएगा जब हम इसके अंश को हर कर देंगे और अंश हर को अंश में कर देंगे। समझ गए आप कैसे, देखिए फिर से समझिए एक बार, यहां समझिए एक नई भिन्न लेके समझाते हैं। देखिए जैसे 2/3 है और भागे 4/5 है, तो इसको क्या करना है आपको कि इस भिन्न को पलट दीजिए तो ये भाग जो है वो गुणे में बदल जाएगा। कैसे, देखिए 2/3 है, यहाँ गुणे का चिन्ह लगा करके इसको पलट दीजिए, 5/4 कर दीजिए, तो ये आपका भिन्न का भाग जो है वो गुणा बन जाएगा, ठीक है। समझ गए, अर्थात गुणे में ये पलट जाता है। यहां भी देखिए यही तो हुआ है, देखिए 3/7 हो गया और 5/4 हो गया। अब देखिए और क्या है आपका, आप चाहें तो तिरछा गुणा कर दीजिए। कैसे, ये तीसरा मेथड आपका हो जाएगा। एक मेथड आपका सीधे भाग करने का, एक मेथड आपका यहां जो है गुणा लगा के गुणे का चिन्ह पलट दीजिए, और तीसरा मेथड आपका है कि तिरछा गुणा, जो सबसे आसान मेथड है। कौन सा, कि ऐसे भाग हो तो तिरछा गुणा कर दीजिए, तो 7 और 3 का गुणा हो जाएगा और नीचे 5 और 2 का गुणा हो जाएगा। ये आपका तिरछा गुणा हो जाता है भाग में। समझ गए आप, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप भाग करना भी भिन्नों का सीख गए होंगे। 3 तरीके आपको बता दिए गए। एक क्या है, पहला तरीका है कि आप बटे में ऐसे लिख के सीधे सीधे अंदर का अंदर बाहर का बाहर गुणा कर दीजिए। दूसरा तरीका है कि भिन्न को पलट दीजिए और यहाँ गुणे का निशान लगा दीजिए। और तीसरा तरीका है कि आप तिरछा गुणा कर लीजिए। ये आपके भाग करने का तरीका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहीं पर आपको एक चीज और बताना है जो हमने टॉपिक में लिख रखा होगा। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम क्या होता है, ठीक है। चलिए गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम क्या होता है ये भी समझ लीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, चलिए गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिससे दिए गए भिन्न में गुणा करने पर गुणनफल 1 आ जाए। मतलब वह संख्या, ठीक है, जिससे दी गई भिन्न में, यहां ये वो दिख नहीं रहा होगा, जिससे दी गई भिन्न में गुणा करने पर 1 आ जाए, गुणा करने पर गुणनफल 1 आ जाए। कैसे बताने वाले हैं, 1 आ जाए, ठीक है। अब समझिए कैसे, भिन्न एक अलग से चैप्टर है, तो भिन्न मैं इसीलिए इतने अच्छे से आपको समझा रहा हूं। अब समझिए कि कैसे ये होता है। देखिए जैसे
आपके पास है 9/7। ठीक है, आपके पास है 9/7 और प्रतिलोम, इसका गुणात्मक प्रतिलोम आपको निकालना है। तो कोई ऐसी संख्या चाहिए कि जिससे गुणा करने पर गुणनफल 1 आ जाए। ठीक है, तो क्या हो सकता है, ये इसी संख्या को आप 1/, में लिख दीजिए, 1/9/7। ठीक है, यही आपका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाता है। कोई भी संख्या आपको दी गई हो, किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालें, संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालें। देखिए, तो हम बता रहे हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम आप कैसे निकालेंगे, उसी संख्या को 1/, में लिख दीजिए। 1/, में आप संख्या को लिख देंगे तो वही आपका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। अब गुणात्मक प्रतिलोम आपने 1/9/7 लिखा, तो अब क्या हो जाएगा, ये जो है, जो संख्या होती है, हर एक संख्या का क्या होता है, 1 में बटा होता है। तो अब ये ऊपर चला जाएगा और 9 इसके नीचे आ जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 ऊपर, 7 गुणे में 1 और बटे 1 गुणे में 9, तो 7/9 हो गया। अर्थात संख्या पलट गई, 9/7 किस में बदल गया, 7/9 में। सीधा सा फंडा, जो भी भिन्न आपको दी गई हो उसी को पलट दीजिए, 9/7 को 7/9, अंश का हर का अंश, यही आपका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा भी गया है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, भिन्न को आप पलट दीजिए। जैसे ही आपने भिन्न को पलटा, आपका गुणात्मक प्रतिलोम आपके सामने तैयार है। अब देखिए गुणनफल 1 कैसे हो जाएगा, तो गुणनफल 1 बिल्कुल हो जाएगा। आपका 9/7 आपकी भिन्न है, देखिए 9/7 आपकी भिन्न है, गुणे जब आपने प्रतिलोम किया तो कितना आया, 7/9 आ गया। अब आपका 7 से 7 कट गया, 9 से 9 कट गया, बराबर 1 आया ना। और मैंने बताया था कि गुणनफल कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए उसी संख्या को पलट दीजिए। पलटने का मतलब अंश को हर को अंश बना दीजिए। कैसे करते हैं वो आप जान गए कि 1/, में वही संख्या लिख दीजिए। जैसे अगर मान लीजिए मैं कहूं 5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो आप क्या करेंगे, 1/, में 5 कर देंगे। और देख लीजिए 5 में 1/, में 5 से गुणा करने पे क्या होगा, आपका 1 आएगा कि नहीं, तो 5 कम 5 और नीचे हर 5, तो 5 और 1 आ गया ना, 1 आना चाहिए, गुणा करने पर 1 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए वहां पर लिखा है कि व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम क्या होता है, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा क्रम, अर्थात अंश को हर और हर को अंश बना दिया जाए। जैसे अभी हमने बताया 9/7, तो इसी को आप 7/9 कर देंगे अगर, तो ये आपका इसी भिन्न का व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब गुणा करने पर 1 आ जाना चाहिए। ठीक है, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और व्युत्क्रम का मतलब सीधा सीधा कि उसी भिन्न को आप पलट दीजिए। समझ गए आप। तो एक चीज आप समझ गए कि जो व्युत्क्रम होता है वही उसका गुणात्मक प्रतिलोम भी होता है। किसी भिन्न का व्युत्क्रम वही उसका गुणात्मक प्रतिलोम भी हो जाएगा। कैसे, क्योंकि व्युत्क्रम से आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। 9/7 गुणे 7/9, 1 ही तो आया। ठीक है, तो आप व्युत्क्रम से गुणा करेंगे तो गुणात्मक प्रतिलोम वही चीज हो जाएगी जो उसका व्युत्क्रम होगा। ये आप समझ गए। इतनी चीजें हम लोगों ने आज भिन्न में देख ली हैं। अब भिन्न में छोटे और बड़े भिन्न को सीखना है कि कैसे निकालेंगे, यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या क्या सीखा, भिन्न की संकल्पना हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, कि भिन्न होती क्या है। उसके बाद हमने भिन्न के प्रकार पढ़े 3। उसके बाद हम लोगों ने मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में और साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना सीखा। भिन्नों का जोड़ और घटाना भी देखा 2 तरीके से, एक हर समान हो तो और एक हर असमान हो तो। और हर समान करने के 2 तरीके भी हमने देखे, 2 नहीं 3 तरीके हो गए होंगे। 2 ही तरीके थे, एक समतुल्य बना करके और एक लासा निकाल करके। ठीक है, तो यहां हमने लासा भी बताया कि कैसे आप लासा निकाल करके बनाएंगे। उसके बाद फिर देखिए जोड़ेंगे कैसे, ये भी हमने बता दिया आपको कि लासा निकालने के बाद आप कैसे कैसे गुणा और जोड़ करेंगे। उसके बाद देखिए भिन्नों का गुणा भी हमने बताया कि गुणा सीधे अंश का अंश में और हर का हर में गुणा हो जाता है। और भाग में आप समझिए कि भाग में हमने बताया सीधा सीधा 3 तरीका। एक तो सीधा सीधा है, तिरछा गुणा कर दीजिए। दूसरा तरीका जो बेसिक है एकदम, कि आप भाग में लाइए, अंदर का अंदर बाहर का बाहर गुणा कर दीजिए।
और तीसरा तरीका आपका था कि इस भिन्न को पलट दीजिए और भाग गुणे में बदल जाएगा। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम भी आपने समझ लिया। अब बड़ी और छोटी भिन्न कैसे निकालना है, ठीक है, मतलब भिन्नों का क्रम कैसे आपको बताना है। देखिए भिन्नों का आरोही या अवरोही क्रम, ठीक है, आरोही या अवरोही क्रम, या छोटी बड़ी भिन्न ज्ञात करना। जब छोटी बड़ी आप जानेंगे तभी तो उसको क्रम में लगा पाएंगे, या छोटी बड़ी भिन्न ज्ञात करना, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे ये समझिए। तो इसके लिए देखिए, जैसे मैं कुछ उदाहरण यहां पर लिखूं, 3/7 लिख दिया, 5/3 लिख दिया, 4/6 लिख दिया, ठीक है। इसको अभी काट देंगे तो छोटी हो जाएगी, तो इसको हम हटा दे रहे हैं ताकि ये कटे ना, ऐसी रहे कि कट के छोटी ना हो जाए तुरंत, ठीक है। 9/7 लिख दिया। अब बताइए, देखिए अभी दो ही भिन्न लेके चलें, पहले दो समझ लीजिए आप। कैसे आप पता लगाएंगे, दो तरीके। एक तो आप 7 से 3 में भाग दे लीजिए, 3 से 5 में भाग दे लीजिए, जितना आपको आए उसकी तुलना कर लीजिए, तब आप समझ जाएंगे। और दूसरा, इतना तो समय आपके पास है नहीं, दो छोटी भिन्न हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अभी 4-5 दे दिया जाए, आरोही और अवरोही क्रम में लगाने के लिए दे दिया जाए तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसका तरीका देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आप हर को बराबर कर लीजिए। क्या कर लीजिए? हर को बराबर कर लीजिए। पहला स्टेप, हर को समान करना, हर को समान करना, ठीक है। अब देखिए, अगर आपका हर पहले से समान है तो ठीक है, पहले से समान है तो कुछ करना ही नहीं है, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न। यदि हर समान हो तो क्या होगा? जिसका अंश बड़ा, अंश अगर बड़ा है तो वो बड़ी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी और छोटे हर वाली भिन्न छोटी हो जाएगी। अंश अगर छोटा है तो भिन्न कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो जब हर बराबर हो आपका तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी, छोटे अंश वाली भिन्न छोटी। अब समझिए, ये आपको यहां से हटा दे रहे हैं। अब यहां समझिए, जब हर असमान हो तो क्या करेंगे? देखिए, तो हर को पहले हम समान कर लेंगे। कैसे समान करेंगे? लासा ले लीजिए। लासा लेना आपको बड़े अच्छे से आ रहा है, पीछे बताया गया। 7 और 3 का लासा आप ले लीजिए। 3 से करेंगे तो यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 1। 7 से करेंगे तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो 3 और 7, ठीक है। तो 3 और 7 21 हो गया आपका। अब भिन्न को कैसे आप लगाएंगे? तो 21 आपने किया, तरीका आपको बताया गया। 7 से 21 में भाग दीजिए तो कितनी बार जाएगा? 7 3 21, 3 गुणे में जो ऊपर अंश है वो। फिर आपकी दूसरी भिन्न क्या है? 5/3, 3 से आपने 21 में भाग दिया तो 7 3 21, तो आया कितना? 7, 3 7 21 हो गया, गुणे में 5, ठीक है। अब आपका हर समान है, 7 5 35, 3 3 9, 9 और 35, ठीक है, और बटे में 21 हो गया। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 9/21 और 35/21। अब आप बताइए किसका, अब हर समान है, हर समान है तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न, तो अंश किसका बड़ा है? इसका। तो ये कौन से भिन्न से आया था? 5/3 से। मतलब ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी और इधर वाली भिन्न छोटी हो जाएगी। आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, छोटी और बड़ी भिन्न बताना, ठीक, ये आप समझ गए। ये तो दो अगर भिन्न आपको दी गई हो उसमें बताना हो। मान लीजिए आपको कई सारी भिन्न दी गई हो, तब आप कैसे करेंगे? जैसे 3/5, 4/6, 5/4, 9/3। चलिए इसको आप कैसे लगाएंगे? तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको हर समान करना है, पहला स्टेप। उसके लिए आपको लासा लेना है। लासा आप कैसे लेंगे? देखिए, समतुल्य से भी कर सकते हैं लेकिन उसमें बहुत समय लगेगा, लासा लेना सबसे आसान पड़ेगा। 5 6 4 और 3 लासा ले रहे हैं। पहले 2 से काट लेते हैं, 5 नहीं कटेगा, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 3। मैं मान के चल रहा हूं कि लासा लेना आप जानते हैं, अगर नहीं आता है तो मैं लासा मासा इसके बाद पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, 2 से एक बार और काटते हैं, 5 3 और आपका ये 1 हो गया और 3 हो गया, ठीक है। अब 3 से काट लेते हैं,
तो आपका 5 बचा, ये एक, यहाँ एक और यहाँ एक, फिर आपका 5 बच गया। अब इसका आप गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे में 5। बेसिक से पढ़ने वालों के लिए ही है ये। 2 दूनी 4, 4 तियां 12 और 12 पच्चे 60। आपका क्या मिल गया हर 60। ठीक है, आपने यहां लिख दिया 60। अब देखिए एक एक भिन्न आपको उठाना है, तो 5 आपने उठाया, 60 में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 12 पच्चे 60, 12 बार गया, तो आपने 12 लिखा और गुणे में 3 कर दिया। ठीक है, फिर अगली भिन्न आपकी 6, 6 दहा में 60, तो आपने क्या किया? 6 दहा में 60, 10 गुणे 4 हो गया आपका। 4 से आप यहां पर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 चौके 60, तो 15 और गुणे में ऊपर 5। प्रैक्टिस करेंगे बड़े आसानी से आ जाएगा। 3 से इसमें करेंगे तो 20 तियां 60, देखिए 3 दूनी 6 और 0 20, तो 20 और गुणे में 9। ठीक है, ये आप समझ गए। चलिए 12 तियां 36 हो गया, 10 चौके 40 हो गया, 15 और ये 15 पचे 75 हो गया, और 20 नवा 180 हो गया, और आपने बटे में 60 कर दिया। सबका अंश जो हर जो है वो समान हो गया आपका। अब हर आपका समान हो गया। अब आप जानते हैं कि जब हर समान हो तो जो सबसे बड़ा अंश वो सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ा अंश 180 हुआ। 180 किस भिन्न का है? 9/3 वाले का है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? 9/3। आपने सबसे बड़ा लिख लिया। ठीक है, अगर सबसे बड़ी पूछे तो अब इससे छोटी आप देखिए, 180 से छोटा 75 वाला, तो कौन सा? 5/4। ठीक है, ये हो गया। इससे छोटा देखिए 40 वाला जो है, तो 40 वाला कौन सा था? 4/6, तो 4/6 आपने यहां लिख दिया। और इससे छोटा आपका अब एक ही बचा, तो 3/5 आपने यहां लिख दिया। ठीक है, ये क्रम कौन सा है? बड़े से छोटे की ओर, मतलब जब घटेगा तो अवरोही हो जाएगा। ठीक है, और जब बढ़ता, अगर इधर से हम इधर की ओर लिखते तो क्या हो जाता? आरोही, मतलब बढ़ते क्रम में। घटता क्रम मतलब अवरोही और बढ़ता क्रम मतलब आरोही। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आरोही और अवरोही में। ठीक है, पहले मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था कि आरोही में बढ़ते क्रम लिखना है कि घटते क्रम लिखना है, और अवरोही में बढ़ते क्रम लिखना है कि घटते क्रम लिखना है। ठीक है, तो मैं यहां पर एक तरीका आपको बता दे रहा हूं। आरोहण मतलब होता है चढ़ना, आरोह मतलब चढ़ना हो जाता है, जैसे घोड़े पर चढ़ना। ठीक है, या ध्वजारोहण आप करते हैं, तो ध्वजारोहण मतलब झंडे का ऊपर चढ़ना। ध्वजारोहण में झंडा कहां जाता है? नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, तो आरोही में क्या होगा? बड़े से छोटे से बड़े की ओर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर। आप समझ गए? नीचे मतलब छोटे से बड़े की ओर। जैसे आप ध्वजारोहण से लगाइए, ध्वजारोहण, आरोहण, आरोह करना, झंडा ऊपर की ओर जाता है, मतलब नीचे से ऊपर, छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही मतलब बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, बड़े से छोटे की ओर। चलिए, अब आप लोगों के लिए यहां पर मैं प्रश्न दे रहा हूं जिसका हल आप लोग देंगे, हल करके आपको देना होगा। जैसे 2/5, 3/4, और इसमें आपको बताना है कि कौन सी भिन्न में बड़ी भिन्न बताइए। ठीक है, बड़ी भिन्न बताइए, कौन सी बड़ी भिन्न है, ये एक प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कि 3/4, 9/5, 7/6 और 2/3 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखिए, जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलिए, तो यहीं पर आज का आपका भिन्न का सेशन समाप्त होता है। दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीजें हमने आज सीखी है। जो भी चीज आपके समझ में ना आई हो, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि ये चीज आपकी समझ में नहीं आई। तो तब तक के लिए दोस्तों, आप लोगों से विदा लेंगे। कल फिर मिलेंगे आपको एक ऐसी ही अच्छी और जानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।